ये जब आपने ट्रेड लिया तभी आपको मालूम हो जाना चाहिए था स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, टारगेट क्यों लगाना ही नहीं पड़ता अगर आपको प्राइस मालूम होता तो। और नहीं तो आप चाहे तो रोज 100 लॉट का ट्रेड करो, देखते हैं कितने दिन आप और मैं दोनों मार्केट में टिकेंगे। ये हर जगह एप्लीकेबल है? ये सब जगह एप्लीकेबल है, ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगी और ये मेरा स्टॉप लॉस होना इज टू रिस्की। ओके, तो हमें बॉडी नहीं देखना है, हाई देखना है उसका। हाई या लो, तो मैम करके एक स्टॉक, don't go for penny stocks or any such type of stocks which are highly। तो मैम आज की जो हमारी स्विंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी है उसको सीखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसके रूल्स कंडीशंस क्या क्या हैं, एक बार प्लीज़ आप बताएंगे मुझे। मेरे सबसे पहला रूल जो हमेशा से रहा है कि मेरा कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होता। ओके। तो स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, कवरिंग ऑफ एसएल इज माय सेकेंड पार्ट। मतलब पार्ट प्रॉफिट्स हम इसीलिए बुक करते हैं जिससे हमारे स्टॉप लॉस की कवरेज हो जाए, और फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ओके। लेकिन जहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई सिस्टम वाइज, वहीं हमको उसको ख़त्म कर देती है। वहाँ पर आके हमारे पास दिमाग में नहीं होना चाहिए अरे मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। देखो ऐसा है, मेरे पापा कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वज इस दुनिया से नहीं जाते तो बहुत बड़ी फौज हो जाती। ये तो वर्ड जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये तो वर्ड यूज़ ही नहीं करना है कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो, ऐसा करते तो किया होता, किसने बोला? अभी आप बोलते हो ऐसा करते तो, ठीक है, ये बात मुझे बाद में क्यों बता रहे, पहले बताओ ना ऐसा करते तो। ये जब आपने ट्रेड लिया तभी आपको मालूम हो जाना चाहिए था स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, टारगेट क्यों लगाना ही नहीं पड़ता अगर आपको प्राइस मालूम होता तो वो तो वर्ड जो है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और इसीलिए स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके बैंक बैलेंस को बचा के रखने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस करेगा और कोई नहीं करेगा। दूसरा, लिमिट में ट्रेड करना और स्टॉप लॉस रखना, अगर आपको लंबे समय तक इस मार्केट में रहना है तो। और नहीं तो आप चाहे तो रोज 100 लॉट का ट्रेड करो, देखते हैं कितने दिन आप और मैं दोनों मार्केट में टिकेंगे। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी तक हूँ और आगे भी रहना है मुझे। इसलिए ये जो है, मैंने बहुत बार कहा है, हर क्लास में कहती हूँ, आज आपसे भी कहती हूँ, हमें जोश में नहीं होश में काम करना है। जोश बाकी कहीं भी दिखाओ, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ होश, नो जोश। यहाँ पे ये मत बोलो हाउस द जोश, गॉट इट? हाँ, एक ही दिन में मार्केट हमारे जोश को चकनाचूर कर देता है। हमेशा मेरा एक ही चीज़ पे ध्यान रहा है और वो है स्टॉप लॉस। मैं अपना रिस्क मिनिमाइज़ करूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकूं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो या ना हो, रिस्क मिनिमाइज़ होना चाहिए। रूल मेरे वही रहेंगे, रूल मेरे कभी भी चेंज नहीं होते। दूसरी बात, काम हम सारे प्राइस एक्शन पे करते हैं, बाकी सब हमारे लिए एक सपोर्टिव है, चाहे वो RSI हो, चाहे वो बोलिंजर बैंड हो, चाहे वो हमारे लिए MACD हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, कुछ भी होने दो। तो हम इसमें पोजिशनल ट्रेड्स देखेंगे ओके। और यूज़ करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम, इसके चार्ट्स यूज़ करेंगे। ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें ये वाले पैटर्न्स बहुत मिलते हैं। मार्केट ने ये राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम ब्रेक किया हो, ये वाले पैटर्न्स बहुत मिलते हैं। तो हम इसे ट्रेड करते हैं। हमारा इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस हम ले नहीं सकते, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं कहीं। मतलब ब्रेकआउट कैंडल जो होता है और ब्रेकडाउन कैंडल और ब्रेकडाउन कैंडल, इस ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल
लो, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके और यहाँ पे ब्रेक डाउन के प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, प्रीवियस कैंडल हाई, अगर इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लो के थोड़ा सा नीचे, लो हाई के थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो लेटर से हमने राउंडिंग टॉप बनाया। तो राउंडिंग टॉप का ये जो डिस्टेंस है हाई का और ब्रेक डाउन का, ये डिस्टेंस जनरली मैंने देखा है यहाँ पे मुझे देखने मिलता है। ओके अगर ये पूरा लेटर से 2 डेज का है तो हम 2 डेज ही होल्डिंग करेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स। तो इसमें हमारे पास प्राइस स्टॉप लॉस भी और टाइम स्टॉप लॉस भी है। बिल्कुल, इसमें जो पहले आएगा हम हिट कर देंगे, प्राइस एस सेल Okay. और टाइम एस सेल, विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। हिट मतलब हिट, दैट्स ऑल। ओके अंडरस्टूड? यस सेम वे, अगर मान लो ये 3 डेज है तो यहाँ भी 3 डेज, और अगर ये से 5 आवर्स है तो आई विल गो बाय 5 आवर्स। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। सेम वे, अगर आपको ये राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ मिल जाता है तो इसके ब्रेकआउट पे ये वाला एक्सपेक्टेड टारगेट है मुझे, जितना ये डिस्टेंस है। इसके प्रीवियस कैंडल जहाँ ये ब्रेकआउट हुआ है उसके प्रीवियस कैंडल का लो, ओके वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम कंटिन्यू करेंगे। ओके राइट, इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऑप्शंस बाइंग, राइटिंग, जो आपको सूट करता हो, जो भी आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट हो उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर कैश में बाय करना है कैश में बाय कर सकते हो, और अगर आप ये शेयर होल्ड करते हो कोई भी वैरायटी का और उसमें आपको ऐसा दिख जाए तो वो शेयर आप बेच सकते हो और नीचे में फिर से कवर कर लेना। इससे आपकी जो कॉस्टिंग है स्टॉक की वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म वाले यूज़ मत करना, शॉर्ट टर्म वाले यूज़ कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिक कम होते जाएगी। जब जब ये पैटर्न मिलेगा और मार्केट गिरा है तो आप उसमें से थोड़ा बच भी सकते हो। जब भी मार्केट में फॉल आती है हम सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई चांस मिले तो हम थोड़ा सा ले भी सकते हैं उसका चांस। बिल्कुल ठीक है। एंड मैम ये हर जगह एप्लीकेबल है, इंडेक्स स्टॉक्स वगैरह सब पे? ये सब जगह एप्लीकेबल है, ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। मतलब Okay. ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी आप देखोगे ये एप्लीकेबल है। तो अभी हम चार्ट्स देखते हैं। ओके मैम। ये निफ्टी, क्या यहाँ पे प्रीवियस लो को मैं इससे करती हूँ तो ये एक राउंडिंग टॉप बनता है। यस मैम। इसका ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा मेरा। मैम ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं हो गया? हाँ, ये स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं। ओके ओके, और ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है। देखो बाकी जो है वो आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज एज सच अगर मेरे से पूछोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। ओके तो 225 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट उससे ज़्यादा बड़ा है। इफ़ यू विश टू ट्रेड और टेक दैट रिस्क, आइदर डू अ बेयर पुट स्प्रेड और डोंट डू। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, मुझे इसको दिखाने दीजिए, आप समझिए, फिर हम बाकी डिटेल्स बाद में करते हैं। तो ये प्राइस नीचे एक्सपेक्टेड है और ये देखो ये प्राइस
आ गई ऑलमोस्ट। यस, ये रनिंग डे निफ्टी है, यहाँ हमारा टारगेट है, इसे हटा देते हैं। तो लगभग उस प्राइस के आसपास तो पहुंच ही गई है। और हमारा क्या करेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा स्टॉप लॉस तो कवर हो गया। मैंने जितना डिफरेंस बताया था उतना डिफरेंस तो लगभग कवर हो चुका है ना मेरा। यस, उसके बाद मैं ट्रेड होल्ड करूं या स्टॉप लॉस करूं वो सेकेंडरी है। मेरा जब फर्स्ट स्टॉप लॉस के पास कवर हो जाता है तो इट इज़ अप टू मी वेदर टू कैरी द ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे और नॉट टू कैरी। और मैम इसमें हमारी एंट्री ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल पे होगी या उसकी नेक्स्ट कैंडल में? इसकी हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। अब अगर मुझसे प्रैक्टिकली मेरे से पूछो ना तो मैं ये ट्रेड नहीं लूँगी। ये स्टडी पर्पज से ले दिया है आपको, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगी और ये मेरा स्टॉप लॉस होना इज़ टू रिस्की। यस, बाद में तो लगता है अरे ले लेते, इतना फॉल आया है। स्टडी बताया है, ट्रेड इसमें मैं पर्सनली नहीं लूँगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। क्या यहाँ पे क्लोज हुआ इसके ऊपर? नहीं मैम। तो नहीं हुआ ट्रेड। बट मैम जैसे यहाँ वाले पे इसने ऑलमोस्ट उसका बॉडी का हाई तोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे? एक मिनट, हमें क्या देखना है? हाई है ना, क्या ब्रेक हुआ? ओके, तो हमें बॉडी नहीं देखना, हाई देखना है उसका। हाई या लो? ओके, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर बॉडी देखती तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेती थी। बिल्कुल। तो थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पर जब भी बड़ी कैंडल से होता है ना तो मेरी हिम्मत नहीं होती काम करने की, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, एकदम बुक एग्जाम्पल है, कैसा ब्रेकडाउन हुआ है? एकदम सही ब्रेकडाउन हुआ है। यस मैम। स्टॉप लॉस भी छोटा है, बिल्कुल। स्प्रेड बना के जा सकती हूँ, मार्केट क्लोज होने तक भी ऊपर बंद नहीं दिया है। मेरा स्टॉप लॉस कितना है? इतना। ओके, स्टॉप लॉस बढ़ानी है। दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स थोड़ा और मैं भी रिस्क ले सकती हूँ, यहाँ तक का ले लूँ 100 पॉइंट्स का। और कैन आई कैरी द ट्रेड? हाउ मेनी डेज? 1 2 3 4। तो मैक्सिमम कितना दिन होना चाहिए? 4 days। 1 2 3 4, फोर्थ को मेरा ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। एंड लगभग वहीं पे बॉटम भी बना है। नहीं, वो मुझे बॉटम का नहीं पता, वो हम ड्रॉ करके देखेंगे। मतलब ये हमारा यहाँ पे हुआ और ये हमारा टारगेट हो गया फर्स्ट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ना विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये वाला ऐसे गया। अब जब मुझे वापस से एक स्विंग मिल जाता है या ये टारगेट के आसपास मार्केट टच करके नीचे आता है तो मैं अपना ये वाला जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। अब मुझे लॉस होने का चांस नहीं है, नहीं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ गैप अप ओपनिंग। और ये फोर्थ डे को मार्केट में मुझे स्क्वायर ऑफ करके जाना ही जाना है। अगर ऐसे ट्रेड मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें? जी हाँ। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अबाउट 150 पॉइंट्स इन 2-3 डेज। रोज आपको जैकपॉट नहीं लगेंगे, ये छोटे छोटे ट्रेड्स हम उठा सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे है, ये बना, लेकिन एक ही कैंडल इतना बड़ा ले गया कि इस कैंडल के लो या उसके हिसाब से मैं ट्रेड ले ही नहीं सकती। मैम तो क्या इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में मैं देख सकता हूँ? ये स्विंग पोजिशनल है ना, तो इसलिए मैं नहीं देखूंगी। ओके। पहले एक चीज में तो एक्सपर्ट हो, फिर उसमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओ ना। ये अभी आपने ले लिया, लोअर टाइम फ्रेम में देख के और ले लिया, और बाद में अगर नहीं हुआ तो चलो आपके लिए कर देते हैं। लेट अस से मैंने यहाँ पर मार्किंग की, ओके फॉर यू, और ये डेट है 12 सितंबर, और इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखती हूँ। ये मैं 15 मिनट में आ गई। बताइए लोअर टाइम फ्रेम में भी पॉसिबल था? नहीं मैम, 15 मिनट में काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो नहीं पॉसिबल है,
मत देखो। जबरदस्ती का ट्रेड मुझे नहीं चाहिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आज ट्रेड नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी लाइफ की। वी आर सिटिंग विद अ बिजनेस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज क्लाइंट आए ही आए। अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो क्या आप 24 घंटा दुकान खोल लोगे तो क्या क्लाइंट आ जाएगा? नहीं ना। कल आएगा, कल देखेंगे। आज नहीं आया क्लाइंट, नहीं आया। तो हमारा भी ट्रेड जो है क्लाइंट के जैसा है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ओके। डोंट फोर्स अ ट्रेड। ओके, तो ये मैंने आपको निफ्टी में दिखाया। ऐसे ही हम स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। कौन से स्टॉक में देखना पसंद करोगे? मैम रिलायंस में देखें। वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स ऑफ एवरीवन। व्हाट से? ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ। ओके, यहाँ से ये टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर इसका ये टारगेट। बिल्कुल हो गया। कितने दिन का है? यहाँ से स्टार्ट हुआ 9 o'clock, 1 and 2 मैक्सिमम टारगेट यहाँ Yes, तक। ma'am. खत्म ट्रेड। ऐसे क्लासिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मिला, अभी यहाँ पर आपको मिला। एक चीज जो मैंने नोटिस की है ना, क्या है, ये फॉलिंग मार्केट्स में फास्ट टारगेट्स आते हैं, राइजिंग मार्केट्स में उतने टारगेट्स आते नहीं है। ये देखिए, तो 1 2 3 1 2 3 एसएल हिट हुआ नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर मुझे निकल के जाना ही जाना है। ये जाना ही जाना है। अगर नहीं गई तो मेरा रूल टूट जाएगा। यस मैम। तो मैम भले ही हम नेक्स्ट डे के ट्रेड नेक्स्ट डे नहीं हो, उसके भी नेक्स्ट डे में हुआ है। नेक्स्ट डे क्यों एंटर करोगे? आपका ये वाला जो है वो देखिए ना, इतना Okay. ऊपर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आपको इसको ले सकते हो अगर आप चाहो तो, फिर से आप इसमें ट्रेड में आ जाओ। यहाँ पर ये दिया है ब्रेकआउट, लेकिन क्या आप इसको लोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ में? थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा। बड़े कैंडल्स को छोड़ दो भाई। ये देखो यहाँ पे बना, इसके नीचे क्लोज दिया, बट इसका लो टूटा ही नहीं, तो ये ट्रेड ही नहीं बना। यस 60-70% अगर किसी में भी आए, वो सब चीज़ काम करती है और अपने काम की है। इसमें एक जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, सबके साथ होता है, जैसे ये टूट गया तो हमें डर लगने लगता है कि ट्रेड छूट ना जाए हाथ से, तो हम यहीं पे एंट्री कर लेते हैं। कुछ नहीं छूटेगा, आराम से बैठो ना। एक ट्रेड कम हाथ आएगा, नो प्रॉब्लम। और मैम जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, अगर मैं ये वाला राउंडिंग बॉटम पकड़ूँ। इतनी बड़ी कैंडल का आप राउंडिंग बॉटम पकड़ोगे ब्रेकआउट पे? चलिए बताइए। पहली बात आपने बोला वो ठीक है, अब मैं ये बनाती हूँ। सबसे पहली बात, ये ब्रेकआउट हुआ है, इसका हाई नहीं टूटा है, तो ये ट्रेड वैलिड ही नहीं है। बट मैम इसका नेक्स्ट क्या, मतलब स्टार्टिंग कैंडल यहाँ पे बना होगा ना? सबसे पहले मैं इसको जो बनाऊंगी, ये पिछला स्विंग टॉप से बनेगा। हाँ। स्ट्रेट लाइन, तो ये क्लोज इतना बढ़ा दिया, फिर उसके बाद इसका हाई नहीं टूटा ना। ओके, इसका भी हाई टूटना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, ये कितना बड़ा कैंडल है, आपका रिस्क कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो, ये आपका स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगे तो एक पीछे के पीछे वाले कैंडल में जाना है। पीछे के पीछे नहीं, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल का लो। हाँ, और ये अब मेरी एंट्री होगी उसके नेक्स्ट कैंडल के, जो उसका हाई इसका हाई होगा तो। ओके, तो 3 कैंडल बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं। राइट। चलिए, ये मैं अभी आपको एक कैश स्टॉक दिखाती हूँ। लेकिन कैश स्टॉक में भी ये देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है, यही है ना, ये राउंडिंग बॉटम तो बन गया, अकेला कैंडल इतना बड़ा हो गया। तो दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, आई विल नॉट गो एंड ट्रेड इट। एंड मैम इसमें हम थोड़े से हायर मार्केट कैप वाले स्टॉक्स प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्यों? अभी यहाँ पे अगर मान लो आपके पास ये स्टॉक है, तो क्या ये राउंडिंग टॉप नहीं बना? मैम बना है, बट अगेन वो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है।
इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। एंड मैम इसी के लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा आती है, तो अगर बाइंग अगर बड़ी आ जाती है तो भी ऐसी बहुत आप बड़ी किसी कैंडल्स भी बन जाती स्टॉक में इसको यूज़ कर सकते हो। है। तो मैम एक्सटेल इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है। Don't go for penny stocks or any such type of stocks which are highly illiquid, या जिसकी मार्केट कैप बहुत ही छोटी हो या जिसका नाम कॉमन नहीं हो। थोड़े से वॉल्यूम से उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है उसमें काम करके। ये देखिए, ये फेडरल बैंक है, नीचे क्लोज हुआ, ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके लो पे हम ट्रेड करेंगे। यस अब यहाँ पे इसका ये ब्रेकडाउन और ये इसके हाई, ये एसएल हिट हो गया। यस मैम, इसमें एसएल हिट हो गया। हम क्लोज का वेट नहीं करेंगे, हम सिस्टम में ऑर्डर डाल के रखेंगे तो हमारा एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट मतलब हिट, फिर बाद में चाहे प्राइस आए या कुछ भी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब ये देखो, ये मिला और यहाँ पे एसएल है। बट मैम कैंडल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। राइट, तो हम अब इसमें दो चीज़ है, अगर आपका करने का इच्छा हो तो बेयर पुट स्प्रेड से करना, सिर्फ पुट बाय मत करना क्योंकि एसएल बड़ा है। अच्छा, ये टॉप पे है इसलिए मेरा मन होगा करने को। बीच में नहीं है, टॉप पे है, सही बात है। तो इसलिए मन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो एक थोड़ा एडवांटेजेस पोजीशन में ले जाता है। राइट, तो इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे एक बन सकता है और उसके बाद यहाँ पे बन सकता है। अभी इसी को मैं रिप्ले करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये स्विंग लोज बनाए हैं, उसके ऊपर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। ओके, अब इसमें एक एक करके जाएंगे तो देखिए, ये ट्रेड यहाँ पे होता है और फिर कंटिन्यू। अब जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, मेरा ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ब्रेकडाउन का ये कैंडल है, इसके प्रीवियस का हाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको हाई को प्लेस कर दूँगी। ओके, कैन आई गो अहेड विद दैट, बिकॉज मेरा एक प्रॉफिट, पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका होगा। मैक्स होल्डिंग पीरियड, ये इसका 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 1 2 3 और 4 5 पे भी हम देख लेते हैं। पार्ट प्रॉफिट्स बुक करते चले। ओ मैम, इधर तो बहुत बड़ा जैकपॉट मिल गया हमें। तो हमारा 1, ये हमारा बनाया हुआ 1 2 3 4 5 खत्म। यहाँ पे डे एंड के ऊपर हम क्लोज कर देंगे। बट मैम इसे हम इंट्राडे में नहीं कर सकते? नहीं, मैं इंट्राडे प्रेफर नहीं करूँगी इस पर्टिकुलर सेटअप पे। ओके, ये पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग, तो ऐसे जैकपॉट्स भी मिल सकते हैं। और ये ट्रेड्स जो मैंने बताया स्विंग के, ये बेरिश मार्केट में ज़्यादा काम करते हैं बजाय बुलिश में। स्पीड बहुत मिलती है, तो उसमें है ना, ऑप्शंस करें, पुट स्प्रेड करें। अगर कैश में मिल जाए तो कॉल बाय या कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर कैश में स्टॉक बाय कर सकते हैं। हाँ, एंड वो रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिल रहे हैं इसमें। इसमें ये स्विंग है ना, और ये जो होता है जनरली इसका हमको मिल जाता है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये स्विंग सेटअप है, थोड़ा रिस्की भी है, संभल के काम करना है, बिकॉज आप पोजीशन कैरी करके लेके जा रहे हो। डोंट कैरी इट विदाउट अ हेज। स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। हम जितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, रिस्क भी साथ साथ में ही आती है, और प्राइसेस ही हमारा काम करेंगी। आप देख रहे होंगे इस चार्ट पर मैंने ना कोई RSI लगाया है, ना कोई MACD लगाया है, ना कोई मूविंग एवरेज लगाया है। इट इज़ सिंपल 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 प्योर प्राइस एक्शन। सो आई होप
You will keep on practicing such type of swings. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दो और आपके रिजल्ट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। हम और हमारी टीम और मैम खुद वो सारे कमेंट्स देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।